तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्यों बैठे हो? अरे दीदी, हम तो इलाहाबाद से आए हैं और यहाँ हम अपने भाई राहुल को ढूंढ रहे हैं। पूरा गली मोहल्ला छान मारे, वो यहीं कहीं रहते हैं, बस हमें मिल नहीं रहे हैं। आप जानती हैं क्या उनको? राहुल। अच्छा, तुम लोग एक काम करो, मेरे साथ ही चलो। ये ना राहुल का ही घर है, आ जाओ अंदर चलते हैं। क्या ये राहुल का ही घर है? हाँ हाँ, राहुल का ही घर है, आ जाओ। चल। आइए अंदर आइए, इधर बैठ जाओ। आजा। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? आप बैठिए। ये लीजिए, पानी पिए। बताइए, क्या काम है राहुल से? नहीं, आप राहुल भाई को ही बुला दीजिए, हम उन्हीं से बात करेंगे। 1 साल हो गया है, ना हम उनसे मिले हैं ना बात हुई है। आप लोगों की फोन पे बात नहीं होती क्या कभी? जी, हमारे पास फ़ोन नहीं है, इसीलिए नहीं होती। और भाई का हमारे पास नंबर भी नहीं है। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, आपके भैया तो घर पे है ही नहीं, वो ऑफिस के टूर पे गए हुए हैं। अच्छा। उनको आने में 2-4 दिन तो लग जाएंगे। आप मुझे बता दीजिए ना, आपको कोई काम है तो। नहीं नहीं, कोई काम नहीं है। चलो प्रिंस, चलते हैं। नमस्ते। अरे बैठिए तो, क्या हो गया? कोई परेशानी है क्या? ये कौन है आपके? ये मेरा भाई है। अच्छा, कोई दिक्कत है? कुछ बातें अपने भाई से करना चाहती थी। वो जब आ जाएंगे तो हमें बता देना, हम दोबारा गांव से आ जाएंगे। मैं आपकी फोन पे बात करा दूं? जी नहीं, ये बातें फ़ोन पे करने वाली नहीं है। कोई बात नहीं, हम दोबारा आ जाएंगे उनसे मिलने। चल प्रिंस। अरे सुनिए मेरी बात, आप राहुल की बहन है, क्या आप मुझे पहचानती हैं? नहीं, पर भाई ने बताया तो था कि शहर में उन्होंने शादी कर ली है किसी से, और जिससे शादी करी है वो लड़की भी बहुत अच्छे फैमिली से, बड़े पैसे वाली से, पढ़ी लिखी है। बस इतना ही पता है। बस ये पता था कि इसी मोहल्ले में है राहुल भाई का घर। सुबह से ढूंढ रहे थे, गांव से पैदल चल कर आए हैं, थक हार के बैठ गए थे, कोई उम्मीद नहीं थी। नहीं पता था कि राहुल भाई का घर कौन सा है। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, हम तो गांव वापस लौट जाते। और देखो ना, जहाँ थक हार के बैठे थे, खुशकिस्मती से वो घर राहुल भाई का निकला, पर आप मुझे मिल गई। आपके भाई मेरे ही हस्बैंड है। अब वो तो अभी इस टाइम है नहीं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी मैं उनसे कैसे बात कराऊं, कैसे क्या करूं। नमस्ते भाभी। नमस्ते। वो दरअसल हमें पता नहीं था ना कि आप भैया की बीवी हैं। देखिए, आप राहुल की बहन है तो इस रिश्ते से मैं भी तो आपकी कुछ लगी। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता दो। आप उनसे बात नहीं करना चाहती हैं तो मैं उनको कॉल करके बता दूंगी। आप बताइए। वो दरअसल ये बात है कि राहुल भाई के साथ हमारा बचपन बीता है। हम सगे भाई बहन नहीं हैं, वो हमारे चचेरे भाई हैं। और बचपन इतना अच्छा बीता था कि एक ही साथ खाना पीना, खेलना कूदना। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम थोड़े से बड़े हुए, भैया तो कमाने निकल गए शहर, और हमारे घर वाले हमें शादी 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 लगा के बैठे थे। गांव वाले सब हमारे मम्मी पापा को ताना मार रहे थे कि जवान लड़की घर पे बैठी है, शादी कराओ, इसकी शादी कराओ। आप तो समझ सकते हैं ना कि जैसी 16-17 साल की लड़की होती है, गांव वाले जीने नहीं देते। हमारा तो बहुत मन था कि हम पढ़ाई करें, बड़े अफसर बने, पढ़ लिख कर कुछ करें, लेकिन नहीं, हमारे माँ बाप जबरदस्ती शादी करा दी, पढ़ाई छुड़वा कर। तो फिर आपके घर वालों ने वहाँ पे शादी ही क्यों की? जब लड़का ऐसा था तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। जब हमारे घर वालों ने हमारी पढ़ाई छुड़वा के ज़बरदस्ती हमारी शादी कराने का फैसला ठान ही लिया था, तो हम भी फिर मान गए। उनकी मजबूरियां समझकर त्याग दी अपनी ज़िंदगी। पर जिस इंसान से हमारी शादी कराई, वो बिल्कुल नहीं कमाता, एक पैर से अपाहिज है, और सास ससुर भी हमें बिल्कुल इज्जत नहीं देते। हमारे घर वाले तो बस हमें निपटाना चाहते थे,
और उनको हम बोझ लग रहे थे। वो तो सारे समाज की बातों में आ गए थे कि लड़की है, इसकी शादी कराओ, ये पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर सकती, इसलिए 10वीं क्लास से ही छुड़ा दी। हम तो बहुत आगे तक पढ़ना चाहते थे। मैं चाहती तो भाग जाती, क्योंकि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा नया मोड़ लिया, मेरी ज़िंदगी जैसे समझो ख़त्म हो गई, तबाह हो गई। और लेकिन जब भी ऐसा कुछ फ़ैसला लेने की सोचती थी, तो हमारे माँ-बाप का चेहरा हमारे सामने आता था। उन्होंने हाथ जोड़कर एक ही चीज़ बोली थी हमसे, बेटा ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, हमारी नाक मत कटवाना। और गाँव में तो आपको पता है, ये छोटी-छोटी बातों से माँ-बाप आत्महत्या तक कर लेते हैं कि बेटी घर छोड़कर आ गई, बदनामी हो गई। तो हमने अपनी ज़िंदगी त्याग दी और इसी गरीबी में जी रहे हैं। और इतना सारा दुःख झेलते-झेलते इतना टाइम हो गया, तो दिल में एक ही चीज़ ख़्याल आया कि राहुल भैया के पास चलते हैं, वो कुछ ना कुछ हमारी मदद ज़रूर करेंगे। वो शहर में बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, बहुत बड़ा घर, बिज़नेस सब चला रहे हैं, और जिनसे उनकी शादी हुई है वो भी बहुत अच्छी औरत है। और आप तो देखो सच में बहुत अच्छी हैं, दिल से भी। और भाभी, हम यही सोच कर आए थे भैया के पास कि या तो भैया मेरे भाई की कहीं नौकरी लगवा दे और मुझे भी कोई छोटा मोटा काम दे दे। वैसे हम पढ़ने में तेज है, हमें कंप्यूटर वगैरह चलाना भी आता है। और नहीं तो ये सब नहीं हो सकेगा तो हम किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी कर लेंगे, खाना भी बना सकते हैं, ये भी काम कर लेगा, गाड़ी साफ करने का, जैसे जो भी काम देंगे चपरासी का, कहीं भी हम कुछ भी कर लेंगे। भैया के पास इसी उम्मीद से आए कि कहीं हमारी नौकरी लगवा दें। जब अगर भैया काम पे लगा देंगे तो थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम गांव चले जाएंगे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी और हम गांव में जाके कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आप क्या करना चाहते हो? आप जॉब करना चाहते हो या फिर बिजनेस करना चाहते हो? देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं अपने गांव में अपना एक बुटीक खोल लूँ, क्योंकि हमारे गांव में दूर दूर तक कोई सिलाई सेंटर नहीं है और लोगों को कपड़े सिलवाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। लोगों का काफ़ी पैसा भी लग जाता है, किराए में आने जाने में टाइम भी लगता है। और अगर मैं वहाँ पे खोल लूँगी तो मेरा काफ़ी अच्छा बिजनेस चल जाएगा। हाँ, थोड़ी मुसीबत होगी घर वालों से दूर रहने में, लेकिन हम सह लेंगे, कर लेंगे, पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, आपको सिलाई करनी आती है? हाँ, हमें सिलाई का बहुत अच्छे से काम आता है, हम सब कुछ सिल लेते हैं। वो 10वीं क्लास से पहले ही हमारी माँ ने सिलाई हमें सिखा दिया था। गाँव में सिलाई बुनाई तो सब लड़की को आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप अपना काम करो ना, दूसरों के यहाँ काम क्यों करोगे? आपके हाथ में टैलेंट है तो फिर दूसरों का नौकर क्यों बनना? जैसा कि अभी आपने बताया आपके गांव में कोई सिलाई सेंटर है नहीं, तो आप अपने गांव में सिलाई सेंटर खोलो ना। आपका भी भला और लोगों का भी भला। लोग दूर दूर तक जाते हैं सिलाई कराने, तो किराए से ही जाते होंगे, तो ऑब्वियसली उनके पैसे बच जाएंगे। अच्छा कितने पैसे चाहिए आपको बताइए? 12 साढ़े 12 हज़ार की सिलाई मशीन आ जाएगी हाथ वाली, और टेबल, धागा, कैंची, कपड़ा सब लगा के ज़्यादा नहीं, 35,000 रुपये दे दीजिए, उसी में हम सब कर लेंगे। अच्छा 35,000 इतने में हो जाएगा ना? हाँ हाँ, 35,000 में हो जाएगा। 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। ये लीजिए, आपने 35,000 मांगे हैं, ये पूरे 70,000 है। मैं ये सोच रही हूँ कि आप अपनी मशीन तो रखेंगी, 2-4 मशीन और रख लीजिए, और आपके गांव में जिसको भी सिलाई थोड़ी बहुत ठीक ठाक आती हो आप उनको रखिए। इससे होगा कि उनको भी काम मिल जाएगा गांव में और आपका भी फायदा हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे बिजनेस में आगे बढ़ा जाता है। ये लीजिए, जो अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे सिलाई करते हो उनको आप सैलरी पे रख लेना। अब पूरे गांव का लोड तो आप अकेले नहीं उठा सकती ना, ऐसा करेंगी तो आपको भी फायदा है और उनको भी फायदा है। 70,000 में इतना सब तो हो जाएगा। आप इसमें से 35,000 की ही मदद कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास है पैसे पड़े हुए, तो आपके कुछ काम ही आ जाएंगे। और आप राहुल की बहन है, ऐसी बातें मत करिए, बुरा लगेगा उनको। और आप मानती है ना कि राहुल आपका भाई है, तो आप ये समझिए कि आपका भाई आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ,
भाई तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज पता चला उनकी जिनसे शादी हुई है वो उनसे भी अच्छी है। आप सच में बहुत अच्छे हो। अरे कोई बात नहीं, हम इंसान ही इंसान के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इतना मत सोचो, आप कर लो। अगर और कम पड़े तो बताना, मैं और पैसे देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आपने हमारी इतनी मदद करी, यही काफ़ी है। देखिए, मैं आपसे आपके 70,000 रुपये एक ही शर्त में लूँगी। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ब्याज सहित ये पैसे लौटाऊंगी आपको। अरे हमसे ही पाप मत कराइए। आपने ये जो पैसे लिए हैं, आप देना चाहती हैं तो आप एक काम करिए, थोड़े थोड़े करके यही पैसे दे देना। मैं तो कह रही हूँ पैसे देने की भी क्या ज़रूरत है। राहुल आपका भाई नहीं है क्या? और हम कभी आपके गांव आएंगे तो क्या हमारे कपड़े नहीं सिलोगी? हमारे कपड़े सिल देना, पैसे क्या देने। और आप चाहती हैं ना कि हम आपके गांव आए? हाँ हाँ, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप और भैया हमारे बुटीक में हमारे गांव आएंगे तो। हम चाहेंगे कि आप हमारे बुटीक ज़रूर आए। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। आज शाम की 7 बजे की हमारी ट्रेन है। अरे ऐसे कैसे लेट हो रहा है? अभी तो बहुत टाइम है, 7 बजे की ट्रेन है, अभी 3 बज रहे हैं। सच में भाभी, आप सच में बहुत अच्छी इंसान हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खाना बना रही हूँ, आराम से खाना खा के जाइएगा, ठीक है? शुक्रिया भाभी।